लास्ट लेक्चर में हमने FCFS देखा था। FCFS में क्या इशू था? फर्स्ट कॉन्फ्रेंस में क्या इशू आया था? इशू क्या था? आपने बता दिया कि वो सीरियल वाइज वो एग्जीक्यूट करता, तो पहले आई वो पहले एग्जीक्यूट कर देगा। लेकिन इशू क्या आया था फर्स्ट कॉन्फ्रेंस में? क्या प्रॉब्लम थी? तो बड़ी प्रोसेस, इसको क्या बोलते हैं? इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं? बड़ी प्रोसेस हमने शुरू में एग्जीक्यूट कर दी, उससे क्या है, एवरेज वेटिंग टाइम आपका इंक्रीज हो गया। तो इस इफेक्ट को बोलते क्या है, नाम क्या है इसका? शाबाश स्टूडेंट। सेकंड एल्गोरिथम हमारे पास SJF, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट।
जो सबसे छोटी प्रोसेस होगी हमने उसको एग्जीक्यूट करना है सबसे पहले, ठीक है। मतलब बर्स्ट टाइम देखना हमने बेसिकली, कि बर्स्ट टाइम अगर प्रोसेसर कम है तो हम उसको पहले एग्जीक्यूट करेंगे। तो ये प्रीएम्प्टिव होगी या नॉन प्रीएम्प्टिव होगी? देखो प्रीएम्प्टिव पहले भी बताया था आपको, प्रीएम्प्टिव कब होती है? जब आपकी प्रोसेस ये चाहती है कि भाई मुझे एग्जीक्यूट करो सीपीयू, लेकिन सीपीयू उसको एग्जीक्यूट ना करके दूसरी प्रोसेस को उठा लेता है। मतलब आपके पास रेडी स्टेट है, रेडी से रन स्टेट है आपकी एक, सीपीयू यहाँ कोई प्रोसेस है उसको एग्जीक्यूट करवा रहा है, ठीक है, रनिंग स्टेट में। अब जो प्रोसेस है उसका बर्स्ट टाइम बचा हुआ अभी, उसने और एग्जीक्यूट होना है, लेकिन सीपीयू क्या करता है उसको रेडी स्टेट में वापस भेज देता है। हमने प्रोसेस का जो एग्जीक्यूशन है उसको रोक दिया और दूसरी प्रोसेस उठा ली, इसको प्रीएम्प्टिव बोल देते हैं। प्रीएम्प्टिव मतलब प्रोसेस को रोक दिया एग्जीक्यूशन। अगर उसने इनपुट आउटपुट ऑपरेशन करना होता तो उस केस में हम उसको प्रीएम्प्टिव नहीं बोलते। क्यों नहीं बोलते? क्योंकि उसने तो अपनी मर्जी से जाना है इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करने। सीपीयू थोड़ी कह रहा है कि भाई तू इनपुट आउटपुट करने जा, वो तो प्रोसेस की डिमांड है। अगर प्रोसेस कंप्लीट हो जाए वो भी प्रीएम्प्टिव नहीं कहलाएगा। प्रीएम्प्टिव वो होगा जब सीपीयू उसको रोके कि भाई तेरा एग्जीक्यूशन अभी मैं इतना ही करूंगा, अभी मैं दूसरी प्रोसेस का एग्जीक्यूशन करूंगा, उसको प्रीएम्प्टिव बोलते हैं। और जब प्रोसेस अपनी मर्जी से बाहर जाए, मान लेते हैं उसने कुछ इनपुट आउटपुट करना है या उसने अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लिया, अपनी मर्जी से प्रोसेस बाहर जा रही है, उसको हम नॉन प्रीएम्प्टिव बोलते हैं। समझ रहे हो? यस नो? प्रीएम्प्टिव क्या है, नॉन प्रीएम्प्टिव क्या है, पहले भी बताया था, क्लियर हुआ या नहीं हुआ? देखो हमारा जो एल्गोरिथम है ये है शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। ये प्रीएम्प्टिव भी हो सकता है और नॉन प्रीएम्प्टिव भी हो सकता है। अगर हम ये लॉजिक अप्लाई कर देंगे भाई आपने प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद ही चेक करना है कि भाई और कोई छोटी प्रोसेस आई या नहीं आई, उस केस में ये नॉन प्रीएम्प्टिव हो जाएगा। और प्रीएम्प्टिव उस केस में होगा जब हम हर एक यूनिट टाइम के बाद इसको चेक करें कि क्या और कोई छोटी प्रोसेस आ गई आपके सिस्टम के अंदर रेडी स्टेट में, ठीक है, उस केस में प्रीएम्प्टिव होगा। अब जैसे आपका फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व था इससे पहले, वो आपका नॉन प्रीएम्प्टिव था। नॉन प्रीएम्प्टिव क्यों था? क्योंकि सबसे पहले तो एक ही प्रोसेस आ सकती है और कोई भी प्रोसेस उसके बाद आएगी तो उसके बाद का अराइवल टाइम है उसका, है ना। तो हमें प्रोसेस को बीच में रोकने का मतलब बनता ही नहीं, एग्जीक्यूशन से उसको रोकने का कोई सेंस बनता नहीं। लेकिन शॉर्टेस्ट जॉब में क्या है, शुरू में हो सकता है कोई प्रोसेस 5 बर्स्ट टाइम है उसका, मान लेते हैं ये बर्स्ट टाइम है, सब कोई प्रोसेस है उसका 5 बर्स्ट टाइम है, आपने इसको एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर दिया, आपने इसका 1 यूनिट एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर दिया, फिर एक और प्रोसेस आई उसका बर्स्ट टाइम है 2, अब इसके तो टोटल 4 यूनिट टाइम बचा हुआ है और इससे छोटी प्रोसेस आ चुकी है 2। अब इस केस में क्या होगा, हमें ये एग्जीक्यूट करवानी पड़ेगी, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट है। अगर ये प्रीएम्प्टिव है, प्रीएम्प्टिव में तो मुझे ये एग्जीक्यूट करवानी पड़ेगी। अगर नॉन प्रीएम्प्टिव होता तो मैं पहली वाली प्रोसेस को कंप्लीट करता, उसके बाद देखता कि मेरे पास सिस्टम में और कौन सी सबसे छोटी जॉब है इस टाइम, है ना। एग्जांपल देखते हैं फिर क्लियर होगा। मैं पहले केस में मान के चल रहा हूँ कि जो अपनी जो प्रोसेस है वो नॉन प्रीएम्प्टिव है, मतलब प्रोसेसर नॉन प्रीएम्प्टिव काम कर रहा है, नॉन प्रीएम्प्टिव। ये गिवन मिलेगा क्वेश्चन के अंदर, प्रीएम्प्टिव है या नॉन प्रीएम्प्टिव है। जैसे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है, अगर उसमें कुछ भी गिवन ना मिले वो अंडरस्टूड है कि वो नॉन प्रीएम्प्टिव ही है ना।
तो ये आपने समझना है कि कौन सा अंडरस्टूड है और कहाँ आपको बताने की जरूरत है। इस केस में आपको बताना पड़ेगा वो कि प्रिमिटिव है या नॉन प्रिमिटिव है। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में बताने की जरूरत नहीं है आपको, अंडरस्टूड है वो। मान लेते हैं प्रोसेस नंबर है, उसके बाद आपको अराइवल टाइम गिवन है और बर्स्ट टाइम गिवन है। मान लेते हैं एक प्रोसेस है P1, P2, P3, P4 एंड P5, ठीक है। अराइवल टाइम मान लेते हैं इसका 1, 2, 3, 4, 5। बर्स्ट टाइम मान लेते हैं 7, 5, 1, 2, 8, ठीक है। इसका एक बार फटाफट खुद बताओ मुझे कि सबसे पहले क्या होगा। ये मैं गैंट चार्ट इसका ड्रा कर देता हूँ। सबसे पहले मैं किसको एग्जीक्यूट करूंगा, P3 को। किरण कह रही है P3 को। किरण के अकॉर्डिंग क्योंकि बर्स्ट टाइम सबसे कम उसका है तो हम P3 को एग्जीक्यूट करेंगे। लेकिन किरण यहाँ एक बात देखो, जो P3 है वो आपका 3 पे आ रही है और अभी अपना टाइम है 0। 0 पे देखो सबसे पहले प्रोसेस कौन सी आई, अवेलेबल प्रोसेस देखनी है आपने, अराइवल टाइम भी देखना है। ये नहीं है कि मैं सबसे छोटी प्रोसेस उठा ली, वो छोटी प्रोसेस आई बाद में रही है, लेकिन उससे पहले क्या हम सीपीयू खाली बिठाएंगे, खाली छोटी बिठाएंगे, कुछ ना कुछ तो एग्जीक्यूट करवाना हमने। तो जो अवेलेबल प्रोसेसेस है उस टाइम पे उसमें से शॉर्टेस्ट उठानी है आपने, समझे? यस नो? सीपीयू खाली नहीं बिठाना। अब देखो टाइम 0 है, 0 पे देखो कौन सी प्रोसेस आई आपकी, P1 है आपकी 1 पे आई, P2 2 पे, P3 3 पे, P4 4 पे, P5 5 पे। तो 0 टाइम पे आपकी कोई भी प्रोसेस नहीं आई है। बात क्लियर है? जब कोई प्रोसेस आपकी रेडी स्टेट में नहीं है तो हम किसी भी प्रोसेस को एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके कोई भी प्रोसेस आपके पास सिस्टम में है ही नहीं। तो ये आपका सीपीयू इस टाइम आइडल है। अब 1 टाइम पे देखो कि कौन सी प्रोसेस आई है। देखो 1 पे P1 आपकी 1 पे आई है, P2 2 पे आई है, P3 3 पे आई है, P4 4 पे आई है, P5 5 पे आई है। 1 पे सिर्फ एक ही प्रोसेस आई है P1, तो हमने P1 को सीपीयू अलॉट कर देना है। ये P1 मैंने इसको अलॉट कर दिया। अब ये नॉन प्रीएम्प्टिव है। नॉन प्रीएम्प्टिव का मतलब जब ये कंप्लीट हो जाएगी प्रोसेस तभी हमने सीपीयू खाली करवाना है और नेक्स्ट प्रोसेस अलॉट करनी है। अपनी मर्जी से सीपीयू दूसरी प्रोसेस को नहीं लेगा, खत्म प्रोसेस का एग्जीक्यूशन कंप्लीट होने के बाद ये दूसरी प्रोसेस को उठाएगा, ठीक है। अब ये प्रोसेस किस टाइम पे कंप्लीट होगी, 8 पे, क्योंकि इसका बर्स्ट टाइम आपका 7, तो 8 पे ये प्रोसेस आपकी कंप्लीट हो गई। अब ये देखो जब टाइम आपका 8 हुआ कौन कौन सी प्रोसेस आपकी रेडी स्टेट में आ चुकी है उस टाइम तक। देखो टाइम आपका 8 हो चुका है और P2 जो प्रोसेस है, P1 तो कंप्लीट हो चुकी है आपकी, इसका कंप्लीशन टाइम 8 है, और P2 है ये आपकी 2 पे आई है, मतलब 8 से पहले है 2, तो P2 भी आपकी रेडी स्टेट में आ चुकी है जब P1 का कंप्लीट होने से पहले। और P3 देखो, P3 3 पे आई, मतलब P3 भी P1 के एग्जीक्यूशन होने से पहले रेडी स्टेट में आ चुकी है। अब देखो P4, इसका अराइवल टाइम है 4, मतलब ये भी आपका P1 के एग्जीक्यूशन होने से पहले आपकी रेडी स्टेट में आ चुकी है। P5 देखो, इसका अराइवल टाइम है 5,
ये भी आपका P1 के कंप्लीट होने से पहले रेडी स्टेट में आ चुकी है। ठीक है, आपके पास P1 जब कंप्लीट हुई तो ये सारी प्रोसेसेस अवेलेबल थी रेडी स्टेट में। अब सीपीयू ने क्या करना है, इनमें से सबसे छोटी प्रोसेस उठानी है। अवेलेबल जो उस टाइम अवेलेबल है उसमें से सीपीयू सबसे छोटी उठाएगा। जैसे आप किरण ने शुरू में बोला कि सबसे पहले P3 एग्जीक्यूट होगी, P3 नहीं होगी क्योंकि P3 तो 3 पे आई है। उससे पहले 3 सेकंड क्या मैं सीपीयू को खाली बिठाऊं? खाली नहीं बैठेगा सीपीयू कभी भी। अब जो अवेलेबल है इसमें सबसे छोटी उठानी है हमने। अब ये बताओ मैं किसको एग्जीक्यूट करूं? देखो P2, P3, P4, P5 सभी तैयार है अपनी एग्जीक्यूशन के लिए। मैंने क्या करना है, सबसे छोटी प्रोसेस उठानी है। सबसे छोटी प्रोसेस उठाने के लिए मैंने क्या करना पड़ेगा, उसका बर्स्ट टाइम चेक करना पड़ेगा। P2 है, इसका बर्स्ट टाइम है 5, P3 है, इसका बर्स्ट टाइम है 1, P4 है 2 और P5 का बर्स्ट टाइम है 8। सबसे छोटा किसका है? P3 का। तो हम क्या करेंगे, P3 को सीपीयू को अलॉट कर देंगे। ठीक है, और इसका कंप्लीशन टाइम क्या होगा? इसका बस टाइम 1 है तो इसका कंप्लीशन टाइम होगा 8 + 1 9। अब ये प्रोसेस भी आपकी कंप्लीट हो चुकी है, इसका कंप्लीशन टाइम है 9। अब ये देखो कि जब P3 कंप्लीट हुई उस टाइम आपकी रेडी स्टेट में कौन कौन सी प्रोसेस थी? P2, P4, P5 ये P1 के कंप्लीट होने से पहले आ चुकी है, तो ये अभी भी आपके रेडी स्टेट में है। अब ये देखो क्या कोई और प्रोसेस आई है? P3 कंप्लीट होने से पहले 9 से पहले कोई और प्रोसेस आई है? यहाँ पे चेक करो, लेकिन कोई और प्रोसेस तो अपने यहाँ आई नहीं है। ठीक है, अब सीपीयू किसको उठाएगा नेक्स्ट? जो सबसे छोटी होगी। उस टाइम अवेलेबल में से सबसे छोटी देखो, अवेलेबल है अपने पास P2, P4 एंड P5। इनमें सबसे छोटी प्रोसेस कौन सी है? P2 का बस टाइम है 5, P4 का बस टाइम है 2, P5 का बस टाइम है 8। सबसे छोटी प्रोसेस कौन सी हुई? बस टाइम चेक करो, P4। P4 को हम सीपीयू अलॉट कर देंगे। इसका कंप्लीशन टाइम क्या होगा? बस टाइम इसका, सॉरी कंप्लीशन टाइम बताओ मुझे फटाफट। 11, क्योंकि P4 है जो इसका बस टाइम है 2 और ये सिस्टम में आपकी रनिंग स्टेट में आई है 9 पे, तो इसका बस टाइम सॉरी कंप्लीशन टाइम होगा 11। अब जब P4 कंप्लीट हुई आपने क्या चेक करना है कि आपके पास अवेलेबल प्रोसेसेस उस टाइम कौन कौन सी है? P2 और P5 तो आपकी पहले भी आ चुकी है रेडी स्टेट में। अब और देखो 11 से पहले क्या और कोई प्रोसेस आई है? कोई भी प्रोसेस और नहीं आई है। ठीक है, तो अवेलेबल प्रोसेसेस में से सीपीयू एक प्रोसेस को उठाएगा। कौन सी प्रोसेस को उठाएगा? वो पता चलेगा आपका बर्स्ट टाइम से। बर्स्ट टाइम चेक करो P2 और P5 का, सबसे छोटा किसका है? P2 5 पे कंप्लीट हो रही है, 5 बर्स्ट टाइम है, और P5 का बर्स्ट टाइम है 8। सबसे छोटा है P2 का, तो सीपीयू को लोड कर देंगे हम P2। और इसका कंप्लीशन टाइम क्या होगा? देखो P2 है आपकी 11 पे सिस्टम के अंदर आई रनिंग स्टेट में सीपीयू के पास, और इसका बस टाइम है 5, तो इसका कंप्लीशन टाइम क्या होगा? 11 + 5 16। ये भी प्रोसेस आपकी कंप्लीट हो चुकी है। अब ये देखो अवेलेबल कौन कौन सी बच गई? सिर्फ P5। 16 से पहले क्या और कोई प्रोसेस आई है आपकी रेडी स्टेट में? कोई और प्रोसेस नहीं आई है, तो हम लास्ट में P5 को उठा लेंगे और इसको एग्जीक्यूट करेंगे। P5 का एग्जीक्यूशन टाइम क्या होगा, सॉरी कंप्लीशन टाइम क्या होगा? 24, क्योंकि इसका बस टाइम 8 है। ठीक है, अब आपके पास और कोई प्रोसेस बची नहीं, सब खाली। तो टर्न अराउंड टाइम निकालो।
टर्न अराउंड टाइम क्या हुआ इसका टोटल? वेटिंग टाइम बताओ। अगर मैं बात करूं एवरेज टर्न अराउंड टाइम की, तो वो कितना होगा? टोटल टर्न अराउंड टाइम डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ प्रोसेसेस, ये कैलकुलेट कर लो। और एवरेज अगर मैं वेटिंग टाइम की बात करूं, 30 डिवाइड बाई 5 इक्वल टू 6, तो ये इसका एवरेज वेटिंग टाइम होगा। ये सबको क्लियर है? किसी को कोई डाउट हो तो पूछो। चलो अगला क्वेश्चन लिखो फटाफट। मान लेते हैं अपनी प्रोसेसेस है और इनका अराइवल टाइम है 6, 3, 4, 1, 2। मान लेते हैं एक प्रोसेस हो रहा है P6। टोटल अपने पास 6 प्रोसेसेस है और बस टाइम दे रखा है इनका आपको 1, 3, 6, 5, 2, 1। फटाफट इमेजिन करो कैसे क्या हुआ। जीरो टाइम पे क्या होगा? किसको लोड करूं मैं सीपीयू? नो प्रोसेस, तो सीपीयू क्या रहेगा? आइडल, कोई काम नहीं करेगा 1 तक। 1 पे चेक करो। हो सकता है कि भाई आपका जो में स्टार्टिंग अराइवल टाइम हो 2 से हो, तो सीपीयू 2 तक आइडल रहेगा उस केस में, समझ रहे हो? ये नहीं है कि भाई आपका 1 पे ही मिलेगा हर बार। अब 1 पे जब हम गए, 1 पे देखो कौन सी प्रोसेस आई है। P1 आपकी 6 पे आई है, P2 3 पे आई है, P3 3 पे 4 पे आई है, P4 आपकी 1 पे आई है और P5 2 पे आई है, P6 आपकी 5 पे आई है। सिर्फ एक प्रोसेस है जो जो 1 पे आई है, P4। ठीक है, इसका कंप्लीशन टाइम कितना है? 6, क्योंकि इसका फर्स्ट टाइम आपका 5 दे रखा है, तो इसका कंप्लीशन टाइम क्या होगा? 6। ये भी आपको नॉन प्रेम्प्टिव गिवन है। प्रेम्प्टिव होगा तो मेंशन मिलेगा क्वेश्चन में, याद रखना ये चीज। अब P6 सॉरी टाइम जब 6 हो गया, तो उस टाइम तक देखो भाई और कौन कौन सी प्रोसेस आपकी रेडी स्टेट में तैयार बैठी है एग्जीक्यूट होने के लिए। P1, P1 का अराइवल टाइम 6 है, तो P1 भी आपकी तैयार है। P2 देखो, P2 3 पे आ चुकी है, तो ये भी आपकी तैयार बैठी है।
P3 ये भी 4 पे आ चुकी है, ये भी तैयार है। P5 ये भी 2 पे आ चुकी है, ये भी तैयार बैठी है। P6 ये भी 5 पे आ चुकी है, ये भी तैयार है। हम किसको एग्जीक्यूट करेंगे अब? हमने क्या देखना है? सबसे छोटी प्रोसेस। सबसे छोटी प्रोसेस देखो किसको एग्जीक्यूट करूं मैं। देखो बस टाइम चेक करो सबका। सबसे छोटा बस टाइम किसका है? P1 इसका बस टाइम है 1, सबसे छोटा मिल गया हमें एक। P2 इसका बस टाइम है 3, इसका तो बड़ा है, इसको तो इग्नोर करो। P3 इसका बस टाइम है 6, ये भी बड़ा है, इसको भी इग्नोर करो। P5 इसका बस टाइम है 2, इसको भी इग्नोर करो। P6 इसका बस टाइम है 1। अब हमारे पास 1 वाली दो प्रोसेस है, P1 एंड P6। किसको एग्जीक्यूट करूं मैं? P1 एंड P6 दो प्रोसेस है हमारे पास, मैं एग्जीक्यूट किसको करूं? देखो जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व था उसमें अराइवल टाइम देखते हैं हम। अगर दो प्रोसेस सेम अराइवल टाइम पे है तो मैं सबसे छोटी प्रोसेस आईडी को लेता हूँ। लेकिन शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट में ऐसा नहीं है। शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट में मैं क्या करूंगा? मैं सबसे पहले बस टाइम चेक करूंगा। बस टाइम अगर मल्टीपल प्रोसेसेस का सेम है, बस टाइम अगर मल्टीपल प्रोसेसेस का सेम है तो मैं कंसीडर करूंगा उसका अराइवल टाइम। जो जल्दी आई होगी उन दोनों में उसको मैं एग्जीक्यूट करूंगा। इन दोनों में जल्दी कौन सी आई? P1 एंड P6। अराइवल टाइम किसका कम है? जल्दी कौन आई? P6। तो मैं एग्जीक्यूट करूंगा P6 को। लेकिन सपोज करो सिचुएशन थोड़ी सी और चेंज हो जाए, P1 है ये 6 पे आने के बजाय ये 5 पे आ जाए। इन दोनों का बस टाइम सेम और अराइवल टाइम भी सेम, ये तो सिचुएशन बिगड़ गई। तो ऐसे केस में मैं क्या करूंगा? प्रोसेस आईडी चेक करूंगा, जिसकी आईडी कम है उसको मैं एग्जीक्यूट कराऊंगा। इस केस में मैं P1 को एग्जीक्यूट करूंगा। ये बात सबको क्लियर है? चलो मैंने अब एग्जीक्यूट करवा दी P6। कंप्लीशन टाइम क्या होगा इसका? फटाफट बताओ। 7, क्योंकि इसका बस टाइम 1 है तो 7 पे कंप्लीट हो गई। ये भी प्रोसेस आपकी कंप्लीट। अब नेक्स्ट मैं किस प्रोसेस को उठाऊंगा? जो अवेलेबल प्रोसेसेस है पी मतलब 7 टाइम तक, कौन कौन सी अवेलेबल है? P1 6 पे आ चुकी है, P2 3 पे आ चुकी है, P3 4 पे आ चुकी है, P5 2 पे आ चुकी है। ये चार प्रोसेसेस है अपने पास। इनमें से सबसे छोटा अराइवल टाइम देखो, ना सॉरी बस टाइम देखो। बस टाइम सबसे कम किसका है? P1 का। तो मैं एग्जीक्यूट कर दूंगा P1 को। इसका कंप्लीशन टाइम क्या होगा? 8, क्योंकि इसका बस टाइम 8 है, 7 पे ये आई है तो 7 + 1 8। ये भी कंप्लीट आपकी। अब ये देखो जब टाइम 8 हो चुका है तो उस टाइम रेडी स्टेट में कौन कौन सी प्रोसेस है? P2 अराइवल टाइम 3 है, P3 अराइवल टाइम आपका 4 है, इसका भी P5 अराइवल टाइम 2 है। और तो कोई नई प्रोसेस अपनी आई नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास 3 प्रोसेसेस बचती है। 3 प्रोसेसेस में देखो सबसे कम बस टाइम किसका है? देखो P2 है जो इसका बस टाइम आपका 3, P3 है इसका बस टाइम है 6 और P5 का बस टाइम है 2। सबसे छोटा बस टाइम किसका है? P5 का। तो P5 हम CPU को अलॉट कर देंगे। और इसका कंप्लीशन टाइम बताओ। 10, 8 + 2 10।
ये भी आपकी कंप्लीट। ठीक है, अब आपके पास अवेलेबल प्रोसेसेस कौन कौन सी बचती है 10 पे? P2 एंड P3, और तो कोई प्रोसेस है नहीं। अब इन दोनों में सबसे छोटा बर्स्ट टाइम किसका है? P2 का। तो CPU को अलॉट कर देंगे हम P2, और इसका कंप्लीशन टाइम क्या होगा? इसका बर्स्ट टाइम 3 है, 10 पे ये आई है, तो कंप्लीट होगी ये 13 पे। जब ये 13 पे कंप्लीट हो गई, तो उस टाइम रेडी स्टेट में कौन सी प्रोसेस बची? सिर्फ एक, P3। तो नेक्स्ट हम P3 को एग्जीक्यूट करेंगे। P3 कब तक एग्जीक्यूट होगी? इसका फर्स्ट टाइम है 6, कंप्लीशन टाइम क्या होगा? 19। आ रहा है मजा करने में? फटाफट मुझे इसका ये टर्न अराउंड टाइम बताओ। टोटल कितना हो गया? 15, 20, 30, 40, 42। वेटिंग टाइम? टोटल कर लो। 9, 1, 10, 10 और 7, 17, 17 और 7, 24। तो एवरेज टर्न अराउंड की अगर मैं बात करता हूँ, तो वो कितना हुआ? टोटल टर्न अराउंड डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ प्रोसेसेस, जो हो गया आपका 7। और अगर मैं एवरेज वेटिंग टाइम की बात करता हूँ, तो वो कितना हुआ? टोटल वेटिंग टाइम डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ प्रोसेसेस इक्वल टू 4। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछो। न्यूमेरिकल करने में मजा आ रहा है? दिक्कत तो नहीं कोई? किसी को तो अभी पूछ लेना, इतनी डिटेल में दोबारा नहीं बताए जाएंगे। चलो किसी को प्रॉब्लम नहीं है, मैं लेक्चर एंड कर रहा हूँ, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।